अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मरियम फ़ातेह और ये है मेरा यूट्यूब चैनल माय रिवाइवल एज अ मदर। आज हम बात करेंगे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में कि प्रेगनेंसी में कब घर का काम बंद कर देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये कि हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते। वज़न उठाने के बारे में पूछा जाता है कि क्या वज़न उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, किस मंथ तक हम ये काम कर सकते हैं, कब तक ये काम करने अलाउड है और कब हमें बंद कर देने चाहिए। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो क्या करें कामों के मुतालिक। आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि वो कौन से हाई रिस्क हैं कि जिनके होते हुए हमें कामकाज छोड़ देना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है जिसमें, वजन नहीं उठाना है जिसमें, और कंप्लीट बेड रेस्ट पर चले जाना है। और वो कौन सी प्रेगनेंसी है जिसमें हम काम कर सकते हैं यूजिंग प्रिकॉशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि प्रेगनेंसी एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। हम इस फेज में बीमार नहीं होते हैं, लिहाजा हमें इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए। अब देखें, जब हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है तो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पहले 3 माह जो हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हैं और इसमें आपके प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस हाई रहते हैं। आप ये देखेंगे अगर आपकी पहले इनफर्टिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम रही है या आपकी कोई मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है या आपकी बेबी ग्रोथ जो है वो रुक गई थी, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पहले 3 माह में कि आप कोई भारी सामान नहीं उठाएं, एक साथ झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करें, लाइक वॉशिंग मशीन लगा ली, खाना भी बना रही हैं, घर की सफाई वगैरह भी करें, ये सारे काम नहीं करें। और फर्ज कर लें कि आपके घर में कोई हेल्प करवाने वाला नहीं है, तो उस सूरत में आप क्या करें, एक काम कर लें, देन रेस्ट कर लें, फिर दूसरा काम कर लें, फिर रेस्ट कर लें। लाइक आप झाड़ू लगा लें और उसके बाद आप 15-20 मिनट रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर आप मोपिंग कर लें। और पोछा लगाते हुए आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप खड़े होकर पोछा लगाएं, जो खड़े बैठकर पोछा नहीं लगाएं। इसी तरह उसके बाद फिर आप रेस्ट कर लें 10-15 मिनट, उसके बाद आप फिर कोई काम कर लें और फिर रेस्ट कर लें। इस तरह से आप अपना काम कर सकती हैं। मैक्सिमम वज़न आप कितना उठा सकती हैं, तो मैक्सिमम आप 5 kgs तक वेट लिफ्ट कर लें। और अगर पहले आपकी हिस्ट्री रही है मिसकैरेजेस वगैरह की तो आप वज़न नहीं उठाएं। अब आपने अगर प्रेगनेंसी प्लान की है और फर्स्ट मंथ में ही आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, आपने कंसीव कर लिया है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप आराम से सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ सकती हैं, सारे कामकाज भी कर सकती हैं। हाँ, आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप काम की मिकदार कुछ कम कर लें, लेकिन बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें काम टोटली बंद कर देने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है हाइपरटेंशन। अगर तो आपको हाइपरटेंशन का इशू है तो आप काम बंद कर दें, बेड रेस्ट पर जाएं। अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है तो भी आप काम बंद कर दें, बेड रेस्ट पर चली जाएं। थर्ड वन इज प्लेसेंटा प्रीविया। अब ये क्या है, इस सिचुएशन में ये होता है कि आपके बच्चे की जो आंवल होती है वो नीचे की तरफ सर्विक्स के मुंह की साइड आसपास कहीं पर भी अटैच हो सकती है। अब अगर ऐसे में आपने अपने शोहर से जिस्मानी ताल्लुक कायम किया या आपने बैठकर कोई काम किया या भारी चीज़ उठाई तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं और इस सूरत में आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। सो इन सब सिचुएशन में आप कंप्लीट बेड रेस्ट पर चले जाएं और इन कामों को अवॉइड करें। अगर आपके जिस्म पर सूजन रहती है और आपका एमनियोटिक फ्लूइड भी कम है तो आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन फूड्स को शामिल कर लें और लेफ्ट करवट पे सोएं, उस पर ही लेटें ताकि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस हालत में ये पूछती हैं बहुत सी लेडीज़ कि हम जॉब वगैरह करती हैं तो क्या हम जॉब छोड़ दें, क्योंकि जॉब के लिए ऑब्वियसली ट्रैवलिंग करनी पड़ती है तो वो रिस्की है, तो हम जॉब छोड़ दें। तो आप ये देखें कि आप 20 मिनट की या 1 घंटे की ट्रैवलिंग कर सकती हैं। आप इसके लिए अपनी सवारी इस्तेमाल कर सकती हैं और इस चीज़ का यकीनी बनाएं कि रोड पर जो गड्ढे वगैरह हैं आप उनको अवॉइड करें। तो आपको जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप जॉब भी कर सकती हैं। अगर आपकी नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप घर के काम भी कर सकती हैं, जॉब करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, आप सारे काम कर सकती हैं। उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।